हम लोग ट्रियो का 2 क्लास कर चुके हैं। तीसरा क्लास आज ये है कि कोण को मापने की पद्धति। तो कोण को मापने की 3 पद्धति है। एक है षट दशांशक पद्धति, दूसरा है शतांशक पद्धति, इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, इसे ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन पद्धति, इसी को हम लोग एसआई सिस्टम ही बोलते हैं। इसको हम लोग एसआई सिस्टम ही बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसमें इसको शतांशक पद्धति जो है ब्रिटिश सिस्टम होता है। इसका होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, षट दशांशक पद्धति इसमें एक समकोण को इस प्रणाली में एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक समकोण बराबर 90 डिग्री कहा जाता है। और यह जिसमें कहा जाता है वह सिस्टम जो है ब्रिटिश सिस्टम है, षट दशांशक पद्धति है। दूसरा है कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। जो 2 पाई है कोण के भाषा में इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। एक जो पाई लिखा हुआ है इसको मिनट बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा है शतांशक पद्धति। यह फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच में एक समकोण को 100 ग्रेड, इसको ऐसे लिखा जाता है 100 ग्रेड। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड मानते हैं और इसमें 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। ये जो है इसको 100 मिनट, वहाँ पर 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये फ्रांस भाषा में इसका प्रयोग हम करते हैं। जानकारी में है, इसको भी हमको पढ़ना है। इस टाइप के सवाल किताब में नहीं मिलेगा और आपको जानना है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, कोण मापने की एसआई पद्धति रेडियन होता है, उसको हम लोग वृत्तीय पद्धति भी बोलते हैं या रेडियन पद्धति भी बोलते हैं। रेडियन होगा क्या इसको समझते हैं। रेडियन एक वृत्त के त्रिज्या, एक वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप, ये चाप की लंबाई है। मान लीजिए ओ ए बी, तो ए बी क्या है, चाप की लंबाई। ए बी चाप की लंबाई आर है और ओ ए त्रिज्या है।
ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है उससे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। यहाँ OA और OB त्रिज्या है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा 1 रेडियन का, कि रेडियन वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। लिख लेते हैं वो रेडियन, 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। जिस बातों को हम लोग समझे उसको मैंने नोट किया। कोण AOB बराबर 1 रेडियन। इस रेडियन को हम लोग लिखते हैं 1 के पावर में C। सिंबल है ये, C लिखने का सिंबल है रेडियन। तो 1 रेडियन ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ओके, इसे नोट करिए। देखिए 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड होता है लगभग। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, या इतना सेकेंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कितना क्यों होता है। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए, हम लोग को डिग्री और रेडियन में संबंध जानना है क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितना त्रिज्या हो उतना क्या हो चाप, ये चाप की लंबाई R, त्रिज्या भी R और चाप की लंबाई भी R। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ठीक है, तो चूंकि कितना चाप की लंबाई है R, चाप की लंबाई पर कितना कोण 1 रेडियन लिखते हैं। चूंकि R चाप की लंबाई में 1 रेडियन कोण बनता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि यहां से यहां पूरा ये कितना चाप की लंबाई होगा, इसका नाम दे दे हम AB। तो चाप AB की लंबाई कितना होगा? चाप AB की लंबाई देखिए, ये वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R। वृत्त की परिधि, ठीक है, ये होता है 2 पाई R। जब मैं इसको आधा करूंगा, ध्यान दीजिए, इसको आधा हम करेंगे तो ये आधा करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट कितना होगा? ये पार्ट, ये भाग होगा 2 पाई R का आधा, कितना होगा? पाई R। ये हो गया चाप की लंबाई।
चाप AB की लंबाई पाई r, और इसमें ये चाप आपका क्या है, पाई r है, और इसमें हम व्यास मिला दें, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिमाप, तो कितना होगा, पाई r प्लस 2r। तो आपको तीन तरह से बात देखिए। पहला आपने देखा ये वृत्त की परिधि, आपने दूसरा देखा ये है चाप AB की, चाप AB की लंबाई, इस वृत्ताकार भाग में चाप AB की लंबाई जो ये बना क्या हो गया, पाई r, और ये हो गया आपका, इस व्यास को मिला देंगे तो हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो ये जो भाग होगा, ये चाप AB जो होगा वो कितना होगा, पाई r, कितना बन गया, पाई r। तो इसलिए पाई r चाप की लंबाई में कितना कोण बनेगा, तो 1/r गुने पाई r रेडियन। कैसे होगा, रेडियन, ये r 4 कट गया, क्या बच गया, पाई रेडियन। ये हो गया रेडियन सिस्टम में। यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पाई रेडियन। कितना मानेंगे, पाई रेडियन, पाई रेडियन। लेकिन डिग्री में क्या होगा, लेकिन डिग्री में कितना मानेंगे इसको, 180 डिग्री। लेकिन पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। देखिए ये कोण हो गया पाई रेडियन, वृत्तीय पद्धति में डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप क्या समझ गए, पाई रेडियन का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बाद देखते हैं, हम लोग निकालते हैं, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। अब यहाँ रेडियस है, यहाँ रेडियस नहीं है, यानी ग्रेडियन जो है रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेडियन जो है एक अचर कोण है। देखते हैं, यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए रेडियन को अचर कोण कहते हैं। तो रेडियन एक अचर कोण है, क्योंकि रेडियन त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नोट करिए।